अंपायर दोनों इस मुकाबले को शुरू करें। जी हाँ, ये मुकाबला वीएमसी कुर्ला और एसके करम्बेश्वर के लिए और बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आए हैं सचिन बड़ी और मोहसिन चौधरी। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हर्षल काबले। जी हाँ, हर्षल काबले गेंदबाज और उनके हाँ अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये मुकाबला शुरू किया जाए। लेट्स प्ले का सिग्नल अंपायर की ओर से देखने को मिला। राइट आर्म और विकेट से हर्षल काबले सचिन के लिए अच्छी गेंद हर्षल की है। बीट होते हुए नजर आए सचिन बड़ी। फिर से हर्षल फिर से बीट होते हुए नजर आए सचिन बड़ी। जी हाँ, अच्छी गेंद विकेटों के बीच गेंद करते हुए नजर आए यहाँ पर हर्षल काबले और बल्लेबाजों को चकमा देते हुए दिखे। फिर से एक बार हर्षल इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद उस गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। जी हाँ, 4 रनों के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ एसके करम्बेश्वर के लिए स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 4 रन।
बेहतरीन स्ट्रोक का सचिन बड़ी के बल्ले से देखने को मिला। फुल टॉस रही थी गेंद, मात्र दिशा दिखाई उस गेंद को और 4 रन हासिल करते हुए नजर आए सचिन बड़ी। फिर से एक बार अमोल गोरे, इस बार फुल लेन की गेंद, फिर से उस गेंद को फ्लिक करने का प्रयास था, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन हासिल करते हुए दिखे बल्लेबाज। जी हाँ, काफी सूरज काफी गर्म तपता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा गर्माश, हीट बढ़ी हुई है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है और सभी खिलाड़ियों गर्म नजर आते हुए। इस बार फुल टॉस हुई थी गेंद, मिड विकेट की ओर मोड़ा उस गेंद को। गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार फिर से बड़े हिट खेलने के प्रयास में थे नीलेश, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। 1 रन हासिल हुआ, साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शंकर आए गेंदबाजी के लिए, शंकर कौड़े राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे नीलेश बड़ी के लिए। नीलेश और सचिन ये दो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। शंकर की एक गेंद रिवर्सिव खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई नजर आ रही है बाउंड्री लाइन की ओर। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे है और जब तक गेंद लौटाई जाती है 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। लेग बाइस का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। फिर से एक बार शंकर अपने बॉलिंग एंड पे तैयार। नीलेश के लिए गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद ड्राइव करने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं यहाँ बल्लेबाजों के लिए। आर के राहुल, आर के जी हाँ, इस मुकाबले में कैप्टन के रूप में नजर आए। वो टॉस के लिए आए थे, इस मुकाबले का टॉस करवाया उन्हें आर के हेयर सलून के मालक हमारे राहिल। इस दरमियान बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद मुझे तो नजर नहीं आई, लेकिन फील्डर को गेंद बराबर नजर आती हुई। और 1 रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। इस बार अच्छी गेंद आफ्टन के कप्पे खाकर अंदर आती हुई और बल्लेबाज को चकमा देती हुई नजर आई। बेहतरीन गेंदबाजी है जी हाँ, गब्बर, इनकी गेंदबाजी में सुधार देखने को मिला है। मालेगांव के कटर गेंदबाज बन चुके हैं तो शंकर कौड़े उर्फ गब्बर। इस बार आगे की हुई गेंद और उस गेंद को खेला है मिड विकेट की ओर और इस बार खराब फील्डिंग। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहद खराब एफर्ट देखने को मिला डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। जी हाँ, वीएमसी कुर्ला के नजरिए से इस मुकाबले को देखा जाए तो काफी क्रूशियल है उनके लिए मुकाबला ये। जी हाँ, इस मुकाबले को जीतकर टॉप 4 में क्वालिफाई के रास्ते खुले हुए हैं उनके लिए। जी हाँ, दरवाजा खुला हुआ है उनके लिए, लेकिन अगर इसी तरह से क्रिकेट खेलते रहे तो ये दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। इस बीच ये गेंद
और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास था सचिन का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और संपर्क किया है हमारे गफ्फार भाई शाह, शाया व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवाजी अखंड आए गेंदबाजी के लिए। शिवा गेंदबाजी करेंगे नीलेश के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला हुआ, गेंद जाती है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिटिंग ये एसके कड़मदेश्वर की ओर से देखने को मिलती हुई। और हमारे छोटे भाई इधर ही देखते हुए शायद किसी चीज का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अनुमान कहाँ तक पहुंच पाता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस बार अच्छी गेंद थी, अपनी फॉलो में उस गेंद को रोकते हुए नजर आए शिवाजी अखंड। फिर से एक बार इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, टॉपेज लगा, रन आउट का मौका बन सकता था वहां पर, लेकिन सही समय पर सचिन वापिस लौटे। जी हाँ, धूप काफी ज्यादा तेज है और इस धूप में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जी हाँ, टेम्परेचर मात्र धूप का नहीं, खिलाड़ियों का भी टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ नजर आया है। बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर्स और साथ ही साथ दर्शक, सबके टेम्परेचर में यह उछाल देखने को मिला है। इस बीच ये गेंद हवा में, गेंद कैच आउट का मौका, और उस मौके से नहीं चुके अभी घूके, और बल्ला नजर आता हुआ। बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है, और देखते हैं कि कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाता है। और बल्ला नजर आ रहा है हाथ में, जर्सी नंबर 18, विराट कोहली के मालेगांव में सबसे बड़े फैन फारूक शेख के हाथों में। और अंपायर्स का ध्यान नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल अंपायर्स बारीकी से ध्यान बनाकर रखे हुए मुकाबले पर। और जी हाँ, फारूक साहब आए बल्लेबाजी के लिए। फारूक का शेख इस वक्त बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए, और हमारे साथ जुड़ते हुए सैयद अनीस हमारे बड़े भाई। और इस बार ऑप्शन से बाहर हुई थी गेंद, वाइट का सिग्नल अंपायर की ओर से, वाइट गेंद करार देते हुए इस गेंद को। फिर से शिवा, इस बार ऑप्शन से बाहर हुई थी गेंद, कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाएंगी विकेट कीपर के दस्तानों में। यह इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा पार्टिसिपेट किया है एसके कड़मदेश्वर ने। अब निराशाजनक रहा है इनका परफॉर्मेंस। जी हाँ, जिस तरह की ये टीम थी उस तरह के परफॉर्म नहीं कर पाई है इस पूरे सीजन में। इस दरमियान अच्छा स्ट्रोक ये फारूक साहब के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली अमोल गोरे सर से। जी हाँ, बेहतरीन फील्ड में एफर्ट लगाते हुए अमोल गोरे सर। एक ही रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। साथ ही ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
जी हाँ, ड्रिंक्स ब्रेक में ड्रिंक्स लेकर गए थे शुभम और उन्हें देखकर कुछ यादें ताज़ा हुई। जी हाँ, एक मुकाबले की यादें ताज़ा हुई थी, लेकिन आज ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल अंपायर्स का खौफ उन पर भी देखने को मिला। फारूक साहब इनके छक्के पे 200 रुपए का पुरस्कार आया है सज्जू चौधरी की ओर से और ये नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से। अजीब और गरीब तरह की गेंद की थी ये गुड्डू ने और फ्री हिट है उनके लिए अब मौका है इस सब गेंद पर हाथ खोलने का। और खेल उस गेंद को भी विकेट किया होगा और वहां पर कैच जरूर मुकम्मल किया है शंकर कौले ने लेकिन एक रन हासिल हुआ फारूक साहब को। जी हाँ, फारूक साहब जब गेंद से बल्ला लगा था तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि ये गेंद 6 रनों के लिए जाएंगी लेकिन हवाएं विपरीत दिशा में चल रही है इस वजह से गेंद बाउंड्री से अंदर ही रोक दी गई। एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। इस बार रिवर्सिव खेल दिया उस गेंद को और इस बार कोई खिलाड़ी के लिए मौका नहीं। गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर। सचिन बड़ी इनके बल्ले से रन आ रहे हैं। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 42 रनों पर। यहाँ काफी बेहतरीन शख्सियत के मालिक हमारे सचिन बड़ी आज सुबह में उन्होंने अपना गॉगल गिफ्ट किया है इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। इस बार फिर मैं बोलता हूँ टिकट नो बॉल का सिग्नल दोबारा से नो बॉल अबाउट द वेस्ट लाइन और अब अंपायर के ऊपर नजर रहेंगी। जी हाँ, और अंपायर गेंदबाज को गेंदबाजी करने से रोकते हुए जी हाँ, इस मुकाबले के लिए अब ये बैन हो चुका है गेंदबाज का। इस स्पेल के अंदर दूसरा उन्होंने बीमर किया उसी के चलते उन्हें बैन करते हुए अंपायर और इस टीम में गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है। मालेगांव का जॉन्टी मोहम्मद मुजफ्फर ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं। जी हाँ, काफी तेज तर्रार गेंदबाज है वो एक जमाने में ब्रेटली के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे और उसी तरह का उनका गेंदबाजी का एक्शन हुआ करता था उनका। एलन डोनाल्ड और ब्रेटली को फॉलो किया करते थे मोहम्मद मुजफ्फर उर्फ जॉन्टी। काफी यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं मोहम्मद मुजफ्फर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखने के लिए। जी हाँ, उनकी बल्लेबाजी आना बाकी है लेकिन उनके लिए पुरस्कार पहले ही आ चुका है। उनके हर छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है इमरान खान की ओर से। तब्दीली गेंदबाजी में जी हाँ, गुप्तो को बैन करने के बाद जयदेव आए हैं उनके हिस्से की गेंद मुकम्मल करने के लिए और अब पहली गेंद के साथ रिवर्स खेलने का प्रयास था सचिन बड़ी का लेकिन नाकारा गया और व्हाइट की डिमांड करते हुए नजर आया हुआ सचिन बड़ी। जी हाँ, बचपन वाली आदत है उनकी। खिलाड़ी उम्र काफी हुई है लेकिन आदतें नहीं बदली है आज तक सचिन बड़ी की। इस बार किया उस गेंद को शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन हासिल होगा। फिर से एक बार जयदेव इस बार स्ट्राइक पर होंगे फारूक साहब जयदेव की गेंदबाजी का सामना करने के लिए और इस बार फिर से गेंद हवा में जयदेव गेंद के नीचे और जयदेव मैच मुकम्मल करते हुए और फारूक साहब डगआउट में वापस लौटते हुए और बल्लेबाजी के लिए जाते हुए तौसीफ उर्फ टी तौसीफ दुर्रानी।
आज यहाँ बल्लेबाजी के लिए आए हैं एसकेवी के आइकॉन खिलाड़ी जर्सी नंबर 353 तौसीफ दुर्रानी। ये बड़े बल्लेबाज है जी हाँ, लेकिन पूरी श्रृंखला में इनका बल्ला खामोश रहा है। यहाँ देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और पहली गेंद से रिवर्स खेलने का प्रयास और इस प्रयास में सफल होते हुए दिखे। गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे और नबी मंसूरी जब तक गेंद लौटाते दो रन हासिल करते हुए बल्लेबाज। 7 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और फिर से ग्राउंड में देखे जा सकते हैं शुभम 007 सब्स्टिट्यूट का फील्डर के रूप में ग्राउंड पे आए हैं धनंजय उर्फ गुड्डू। इनकी जगह पर खड़े रहेंगे और गेंदबाजी के लिए आए अमोल गोरे सर। जी हाँ, इस पूरे सीजन में पहली मर्तबा दिखे बीएमसी की जर्सी में अमोल गोरे सर। गेंद हल्के हाथों से कट किया उस गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां पर नबी मंसूरी से। 1 रन हासिल करते हुए सचिन सचिन आज शायद डिफेंसिव मूव में नजर आए सचिन। जी हाँ, पूरे 8 ओवर बल्लेबाजी करने की मंशा बनाकर ग्राउंड में लौटे हैं। इस बार एक बेहतरीन हिट है तौसीफ के बल्ले से देखने को मिला और जो थोड़ा सा काम बाकी था उस काम को नजर किया शंकर कौड़े ने। जी हाँ, प्रयास तौसीफ की ओर से दिखा और प्रयास को सफलता में परिवर्तित किया शंकर कौड़े ने। इन गई 6 रनों के लिए। फिर से एक बार अमोल गोरे सर तौसीफ के लिए। इस बार फिर से बॉल खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं और जब तक शुभम गेंद वापस लौटाते 2 रन हासिल करते हुए नजर आए बल्लेबाज। जहां विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दिखे। जहां थोड़े से नाराज नजर आए अमोल गोरे सर अपने फील्डर्स के अप्रोच से। फिर से एक बार अमोल सर तौसीफ के लिए। इस बार वो फुट ऑफ रही थी गेंद और गेंद हवा में और कोई खिलाड़ी ने उस कैच को लेने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं बताया। तो जी हाँ, शिवाजी अखाड़ सोच रहे थे कि शायद अमोल गोरे सर खुद उस कैच को मुकम्मल करेंगे, लेकिन खैर जीवनदान हासिल होता हुआ तौसीफ को। हाँ, तौसीफ का लक उनके साथ नजर आता हुआ। 3 गेंदों पर 3 कैचेस ड्रॉप होते हुए नजर आई। फिर से एक बार अमोल गोरे सर और तेज गति की गेंद थी। सचिन घूमो घूमो ने साथिया वाला काम करते हुए नजर आए। जी हाँ, गेंद की तलाश में थे लेकिन गेंद उनके 1 रन हासिल हुआ खैर इस दरमियान बल्लेबाजों को। बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अमोल गोरे सर। तौसीफ के लिए अगली गेंद। इस बार यहाँ कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए नजर आए। कैचिंग प्रैक्टिस देखने को मिली तौसीफ से। यही हाल रहा है इस पूरे सीजन में इस खिलाड़ी का। पूरे सीजन में कुछ इसी तरह के खेल का प्रदर्शन किया है तौसीफ ने। इस बार एक आसान सा कैच देकर वापस लौटते हुए नजर आए और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हो एसके वी कलंबेश्वर के सबसे महंगे खिलाड़ी। 20,000 पॉइंट्स की बोली लगाकर इस खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल किया था एसके वी के आइकॉन और उनके ओनर ने। और इस बल्लेबाज पर आज बहुत कुछ निर्भर होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो।
इस बार खाक स्ट्रोक देखने को मिला ये सचिन बड़ी के बल्ले से, और गेंद आएंगी डीप ऑफ सर्कल बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जी आप बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक किया, और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 61 रनों पर। कड़क स्ट्रोक देखने को मिला सचिन बड़ी के बल्ले से। इस बीच शिवाजी अखंड की ये गेंद और इस बार रिवर्सिव खेल दिया है, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है, दाऊद पठान वहां मौजूद, और उनकी मौजूदगी में दूसरा रन लगभग नामुमकिन। जी हाँ, एक ही रन हासिल होगा। 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन, और इस बार अच्छा स्ट्रोक है आजम के बल्ले से देखने को मिला। गेंद जाएंगे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, डगलस स्ट्रोक देखने को मिला यहाँ आजम रंगरेज के बल्ले से। फिर से शिवाजी अखंड अपने गेंदबाजी पर तैयार आजम के लिए इस गेंद के साथ। इस बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, और इस बार गेंद जाती हुई थर्मन बाउंड्री की ओर। नबी मंसूरी का वहां एफर्ट देखने को मिला, लेकिन गेंद गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। फिर से शिवाजी अखंड। आजम के लिए इस गेंद के साथ हर तीसरा उसी तरह का स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार असफल हुए उस प्रयास के अंदर। जी हाँ, 31 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन बड़ी। 19 रन दरकार है उन्हें अपने निजी एक का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और अगले सीजन तक खुश रहेंगे अगर आज वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो। फिर से एक बार शिवाजी अखंड, और इस बार तेजी से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 70 रन। इस दरमियान हमारे प्रशांत लोखंडे सर, इनका यहाँ आगमन होता हुआ वैष्णवी कंप्यूटर्स और SNNM शिक्षण संस्था के हेड आदरणीय श्री प्रशांत लोखंडे सर, इनका आगमन होता हुआ। आज काफी देरी से उन्होंने हाजिरी लगाई है ग्राउंड पर, आज सुबह से ही उनका इंतजार जारी था, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी पर आए हैं हर्षल काटने। राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे सचिन बड़ी के लिए। ऑन साइड से बाहर हुई गेंद की वाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रन हासिल हुआ यहाँ बल्लेबाजों को। फिर से एक बार हर्षल सचिन बड़ी के लिए, और इस बार अच्छी गेंद थी। एक बार हिट खेलने का जरूर प्रयास किया था सचिन ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। और सचिन बड़ी इस मुकाबले के बाद अपने संन्यास का भी ऐलान करने जा रहे हैं, तो प्रयास ये है कि संन्यास से पहले कुछ खास किया जाए। और इस बार मौका था, लेकिन बस मौके को भुना नहीं पाए सचिन बड़ी। सुदर्लन की गेंद थी, पहले से ही मन बना चुके थे रिवर्स उसे स्ट्रोक पे खेलने का, इसी वजह से मौके का फायदा नहीं उठा पाए। खैर अगली गेंद के साथ हर्षल तैयार है।
इस बार फिर से आधे पिच में की हुई गेंद और उस गेंद को बड़े हिट के प्रयास में असफल। खराब क्रिकेट ये सचिन बड़ी की। जी हाँ, पिछली 22 गेंदों में 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन। इस बार ऑफ साइड पर रहती गेंद और व्हाइट का सिग्नल अंपायर की ओर से अतिरिक्त रन बल्लेबाजी की में जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 72 रनों पर। फिर से एक बार हर्षल। इस बार फुल लेंथ की गेंद, ये यॉर्कर लाइन की गेंद रनआउट का वहां पे प्रयास करते हुए और अंपायर का सिग्नल आता हुआ ओ यू टी। रनआउट होकर वापस लौटते हुए आजम रंगरेज और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज आर के, जर्सी नंबर 345। जी हाँ, आर के हेयर सलून के मालक वो। एक अभी अभी मालेगांव में उन्होंने एक हेयर सलून खोला है माहेश्वरी भवन के पास एमएम कॉम्प्लेक्स में। तो जब भी खिलाड़ियों को मौका मिले इस आर के हेयर सलून पर जरूर अपनी हाजिरी लगाए। काफी खुश करते हैं वहां पर उनके जितने भी कारीगर है। तो आर के आए बल्लेबाजी के लिए, एच के गेंदबाजी करते हुए, आर के बल्लेबाजी करते हुए। इस दरमियान एच के की ये गेंद आर के लिए बड़ा हिट खेलने का प्रयास था ये वीडियो इस प्रयास में, और सचिन काफी तेज दौड़ते हुए नजर आए। जी हाँ, स्ट्राइक का लिखा इसका सिग्नल अंपायर की ओर से। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे सचिन बड़ी। इस बल्लेबाजी इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर हर्षल सचिन के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और उस गेंद को खेला है शंकर कौड़ी की ओर। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज और यहाँ पर रनआउट होंगे और इसी के साथ पहले पारी की समाप्ति होती हुई। जी हाँ, एसके भी क्रमबेश्वर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर्स में 75 रन बनाए हैं। एसके क्रमबेश्वर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। और अंपायर्स, जी हाँ बिल्कुल, एक ड्रिंक्स की ट्रॉली जल्द से जल्द अंपायर्स के लिए ग्राउंड में ले जाई जाए।
जानता है कि बोलते हैं सभी लोग ही। इससे बेहतर एक गजल सुना सकता हूँ मैं अंसार शेख सर आपको। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, आपके हर हाथ पर पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे कोई जख्म लगाते जाते, रहने की भी इजाजत नहीं हमको वरना, हम जिधर जाते नए फूल खिलाते जाते। मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, तुम तो दरिया पे मेरी प्यास बुझाते जाते। मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते, हमसे पहले भी मुसाफिर कहीं गुजरे होंगे, हमसे कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। जी हाँ, ये एसके कड़म्बेश्वर के लिए मैंने एक गजल पढ़ी है यहाँ पर। कुछ इस तरह का सफर रहा है हमारी टीम का इस पूरे सीजन में। लेकिन मौका है इस मौके को सही तरीके से इख्तिताम करने के लिए। उमेश गेंदबाजी के लिए आते हुए नजर आए हैं और बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं फरदीन मंसूरी और गफ्फार। जी हाँ, शंकर कौड़े उर्फ गब्बर, ये दो सलामी बल्लेबाज 76 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है वीएमसी कुर्रा। उमेश और फरदीन ये दोनों बचपन के साथी आज एक दूसरे के आमने सामने। पहली गेंद पे कौन को पहुंचा गया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट ये फरदीन मंसूरी के बल्ले से 6 रनों के साथ का आगाज होता हुआ रन बनाने का वीएमसी कुर्ला के लिए। जहां बेहतरीन हिट लगाया पहली गेंद पर और नबी मंसूरी काफी खुश नजर आते हुए। तो जी हाँ, खुशी उनके चेहरों पर फूले नहीं समाती हुई। और इस बार फिर से बड़ा हिट आया है लमन की ओर, आसिम रंगेज वहां मौजूद है और गेंद जाएंगे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, इस ओवर की ये दूसरी बाउंड्री देखने को मिलती है। 10 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर। इस दरमियान अगली गेंद के साथ और इस बार फिर से मिड विकेट की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाएंगी वन बाउंस बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर पहुंचता हुआ 14 रनों पर। मौका यहाँ पर फरदीन मंसूरी के लिए। जी और उस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं फरदीन मंसूरी। आगे की हुई गेंद थी और उस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री से बाहर भेजा 4 रनों के लिए। अब फिर से एक बार उमेश, इस बार फिर से ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक और गेंद फिर से जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी है फरदीन मंसूरी के बल्ले से देखने को मिलती है। बैक टू बैक का बाउंड्रीज आती है। इस ओवर में अभी तक का 3 बाउंड्रीज और एक सिक्सर देखने को मिला है फरदीन मंसूरी के बल्ले से। अब इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर हुई थी गेंद, इस बार वाइड का सिग्नल दिया अंपायर ने, अतिरिक्त रन हासिल हुआ और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रनों पर। इस बार फिर से फुल लेन की गेंद थी, फिर से मिड विकेट की ओर खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार लेग बाइस का सिग्नल अंपायर की ओर से।
अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंचा 20 रनों तक। बैट का बाहरी किनारा लगा गेंद को और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, 4 रन हासिल होते हुए और पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति देखने को मिली। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। नीलेश आए गेंदबाजी के लिए। नीलेश बड़ी राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे फरदीन मंसूरी के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक का हवा में गेंद सलमान सर गेंद के नीचे आते हुए और कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आया वहां पर। 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। इस दरमियान स्कोर पहुंचा 26 रनों पर। फिर से एक बार नीलेश, इस बार रिवर्स को अटेम्प्ट किया था बल्लेबाज फरदीन ने। लेग बाइस का सिग्नल अंपायर की ओर से। फिर से एक बार नीलेश, इस बार शंकर का वो रिवर्स खेलना चाहते थे और क्लीन बॉल होते हुए नजर आए वहां पर। महाराष्ट्र पुलिस सोनोनी साहब और उनके साथ मुंबई से जीएसटी ऑफिसर प्रदीप शर्मा जी, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस्तकबाल है उनका। खूप खूप स्वागत आहे दोन्ही मान्यवरांचे। दोघांना विनंती असेल कृपया मंचावर येऊन स्थान ग्रहण करावे। शाही गेंदबाजी के लिए जी हाँ, नीलेश राइट आर्म और विकेट की गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज के लिए गेंद ड्राइव लगाया सर ने और फारूक साहब को अच्छा एफर्ट देखने को मिला। जी हाँ, ये मालेगांव की हरन के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी बेहतरीन तेज दौड़ लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने इस दरमियान। फिर से फरदीन मंसूरी इस बार स्ट्राइक करेंगे। जी हाँ, फरदीन मंसूरी इनके बल्ले से तेजी से रन देखने को मिले हैं। पहले ओवर में 24 रन हासिल किए थे बल्लेबाजों ने। इस बार फिर से नीलेश राइट आर्म और विकेट से मंसूरी के लिए और इस बार ऑस्टन से बाहर रही थी गेंद। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था वहां फरदीन का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद ने संपर्क किया विकेट कीपर से बगैर किसी रन के। दोबारा से एक बार नीलेश इस ओवर में फरदीन के लिए। इस बार फुल टॉस रही थी गेंद और उस गेंद को मात्र दिशा दिखाई और 4 रन अपने नाम करते हुए नजर आए फरदीन मंसूरी। साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन।
जी हाँ, 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है वीएमसी कुर्रा। और जवाब बेहतरीन रहा है, 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन आते हैं उनके लिए। फरदीन मंसूरी शायद इनके बैक की एक साइड से कुछ तकलीफ है, दिक्कत में नजर आ रहे हैं, लेकिन दिक्कतों के बावजूद पिच पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आए। फारूक साहब आए गेंदबाजी के लिए, फारूक का राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे अमोल गोरे सर के लिए। बेहतरीन है अमोल गोरे सर के बल्ले से देखने को मिलता हुआ, और एफर्ट देखने को मिला हुआ आजम रनरेज से, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाया बल्लेबाजों को। क्या ड्रॉप होती हुई नजर आई। फिर से फारूक, फरदीन मंसूरी के लिए इस बार, और रिवर्स खेल दिया इस बार, बेहतरीन है मंसूरी के बल्ले से 6 रनों के लिए। जी हाँ, काफी दर्द में नजर आ रहे हैं फरदीन मंसूरी, लेकिन दर्द के बावजूद इनका बल्ला खूब बोल रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप अंसार सर, इतने दर्द में होने के बावजूद भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं फरदीन मंसूरी। हाँ सर, शुएब सर सही कहा आपने। इतने दर्द में खेलना कोई आसान बात नहीं। फरदुन मंसूरी काफी बड़ा नाम है। जी हाँ, दर्द में है, जरूर दर्द में है, और शायद इस ओवर के बाद में वो जो दर्द वाला स्प्रे होता है उस स्प्रे का इस्तेमाल भी करेंगे। इस बीच फारूक, और इस बार फिर से रिवर्स खेल दिया उस स्ट्रोक को, और अब आप देख सकते हैं फरदीन फिर से दर्द में नजर आती है। गेंद गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। या काफी तकलीफों में है फरदीन, लेकिन मुकाबला जल्दी खत्म करने के प्रयास में नजर आ रहे हैं। 4 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा पूरे 40 रनों पर। जी हाँ, उनका खेलना जरूरी है आज आप अपनी टीम के लिए। पर इस मुकाबले को जीतते हैं तो टॉप 4 में क्वालिफाई करने का उनके पास एक बेहद सुनहरा मौका है, और उस मौके को गंवाना नहीं चाहते फरदीन। इसी वजह से परेशानियों में घिरे हुए बावजूद उसके बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार फारूक साहब, इस बार राइट आर्म विकेट से 16 रन गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया रनों की ओर। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएंगी रनों बाउंड्री से बाहर 16 रनों के लिए। जी हाँ, पिछले वर्ल्ड कप में एक ऐसी ही कुछ पारी देखने को मिली थी ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से। काफी दर्द में थे वो, बावजूद उसके उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी टीम के लिए 200 रनों की। और एक वैसी पारी यहाँ पर फरदीन मंसूरी के बल्ले से देखने को मिलती है वियाम चकुरला के लिए। और इस बार गेंद जाएंगे बॉर्डर लाइन से बाहर। एम्पायर 4 रन का सिग्नल आता हुआ। जी आप बल्ले से 4 रन आए हैं फरदीन मंसूरी के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी है, दर्द में होने के बावजूद बल्ला खूब बोल रहा है। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है, और इस वक्त बोर्ड पर रन लगे हैं 53 रन। जी हाँ, 53 रन ऑन बोर्ड। तीसरी ओवर प्रगति पर रही है, और फरदीन मंसूरी खेल रहे हैं पूरा खेलों में 44 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं फरदीन मंसूरी। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, दर्द में इस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। और एक बड़ा हिट लगाने के प्रयास, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले से नहीं चली। इस दरमियान दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बिल्कुल 2 रन मुकम्मल करते हुए नजर आए।
और इस बार ओवर की समाप्ति होती हुई तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों में 46 रन बनाकर बल्लेबाजी करती है फरदीन। जी हाँ, 14 गेंदे 46 रन। नीलेश आए गेंदबाजी पर राइट आर्म और विकेट से नीलेश। और अमोल गोरे सर के लिए उनकी एक गेंद लॉन्ग ऑन की और खेला हुआ स्ट्रोक। फारूक साहब गेंद के पीछे। और जब वो गेंद के पीछे होते हैं तो गेंद की मजाल नहीं उनके पास से निकलने की। 1 रन हासिल करती है बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक पर फिर से फरदीन मंसूरी। जी हाँ, 75 रनों को लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है वीएमसी कुर्ला। और एक आसान सी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आती हुई। नीलेश के हाथों में गेंद और फरदीन मंसूरी के हाथ में बल्ला। और ये गेंद इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को खेला है ओवर्स के क्षेत्र में। 1 रन हासिल करते हुए और स्कोर पहुंचता हुआ 57 रनों पर। और फरदीन मंसूरी अपने व्यक्तिगत स्कोर 47 रनों पर पहुंचते हुए। और इस बार गेंद को हवा में उछाल कर खेला है अमोल गुरे सर ने। और बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला वहां राहिल आरके से। जो है शानदार एफर्ट देखने को मिला। और आप देख सकते हैं फारूक साहब को। जो है इस खिलाड़ी के पैरों में जान है। लगान से लंबी दौड़ लगाई और इस गेंद को जाकर वापस लौटाया। बेहतरीन एफर्ट फारूक साहब से देखने को मिलता हुआ। इस बार ऑफसाइड पर रहती गेंद व्हाइट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ। फिर से नीलेश। और इस बार फिर से फुल लेन की गेंद लगा के फारूक साहब गेंद के पीछे आते हुए। और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, शानदार एफर्ट देखने को मिला वहां आरके और फारूक साहब से। लेकिन गेंद दोनों को चकमा देती हुई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 64 रनों पर। 11 रन दरकार है यहां से अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। सॉरी, 12 रन की जरूरत है। कल आखिरी दिन होगा इस एमपीएल सीजन 3 का। जी हाँ, कल का आखिरी दिन। और बड़े मुकाबले होंगे कल। उन मुकाबलों में टीमें शामिल होंगी। इस बार अच्छी गेंद और संयम के साथ 1 रन हासिल करते हुए नजर आए अमोल गौरे साहब। स्ट्राइक पर लेकर आए अपने युवा बल्लेबाज फरदीन मंसूरी को। या स्ट्राइक चेंज करते हुए 15 गेंदों में 47 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं फरदीन मंसूरी। वाइड खेलने के प्रयास में थे फरदीन। और इस वक्त दूसरे रन के प्रयास में नजर आते हुए। और अब आखिरी वक्त पर ब्रेक लगाते हुए आखिरी गेंद 30 ओवर की है। जी हाँ, ओवर की समाप्ति 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
मोहसिन आए गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, मोहसिन चौधरी फरदीन के लिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला। फिर से मोहसिन आधी पिच में की हुई गेंद और उस गेंद को पहुंचा दिया है टीवी से लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए ताजिया। और इसी के साथ अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ फरदीन मंसूरी का। 18 गेंदों में अपने अर्धशतक को मुकम्मल किया है फरदीन मंसूरी ने। और जी हाँ, उनके लिए उन्हीं का डायलॉग वाकला तिकड़ा बाबलीजा हिरवा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, बैटिंग बल्लेबाजी है फरदीन मंसूरी की ओर से। और दूसरा छक्का ये। और इसी के साथ इस मुकाबले में जीत दर्ज की है वीएमसी कुर्ला ने। 9 विकेटों से इस मुकाबले को जीत कर